हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन नक्षत्रा स्पीक्स। आई एम डॉक्टर उज्जवल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेजिटेरियस या धनु राशि की कि आपके लिए 2026 कैसा जाएगा। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कंफ्यूजन्स होंगे कि मैं 2026 में क्या चैलेंजेस फेस करूंगा, क्या नई अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आपके इन्हीं सब क्वेश्चंस का, डाउट का आज हम आपको आंसर करेंगे और हम बात करेंगे मंथ वाइज कि हर महीने आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है और क्या उपाय या रेमेडीज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जनवरी मंथ की। देखिए, जनवरी मंथ आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज और कुछ चैलेंजेस लेके आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। देखिए, बुध आपके लग्न में ट्रांजिट कर रहा है। बुध मतलब बुद्धि, कम्युनिकेशन स्किल। तो हम ये बोल सकते हैं कि जनवरी मंथ में आप बहुत सही डिसीजन लेंगे, आप चीज़ों को मैच्योरली समझेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होने वाली है। शुक्र आपके सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो यानी कि आपको परिवार का सुख मिलेगा, आप अपनी वेल्थ को एंजॉय करेंगे, पैसे का फ्लो बना रहेगा और लाइफ में खुशियां भी आएंगी। शनि ट्रांजिट कर रहा है आपके फोर्थ हाउस में, चतुर्थ भाव में, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी के लिए अच्छा योग बना हुआ है। आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं या बेचने का, दोनों में ही यू विल गेट द गेन, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कोई न्यू रिलेशनशिप में जाने का सोच रहे हैं या फिर लव मैरिज का सोच रहे हैं, तो मुझे उसके बहुत सारे चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि मंगल और बुध दोनों ही लग्न में ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। तो बहुत चांसेस हैं न्यू रिलेशनशिप में आने के। अगर आप न्यू रिलेशनशिप में हैं तो मैरिज में कन्वर्ट होने का भी बहुत चांस मुझे दिखाई देता है। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं केतु आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 9th हाउस किस्मत का होता है। आपको ये फील हो रहा होगा किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही, क्योंकि केतु की दृष्टि लग्न पे आ रही है, तो इसका मतलब है कि मन में उदासी, डिटैचमेंट का भाव भी आपके मन में आ रहा है। लग रहा है कि जीवन में कुछ रखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब कुछ अच्छा है। आपके फाइनेंस भी अच्छे हैं, आपकी फैमिली भी अच्छी है, प्रोफेशन भी आपका अच्छा है, आपकी रिलेशनशिप लाइफ भी अच्छी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उदासी का भाव है। दोस्तों, अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, उपाय की बात करूं, तो मुझे लगता है कि जनवरी मंथ में आपको केतु के उपाय करने चाहिए। अब केतु का उपाय हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले केतु का उपाय है केतु के बीज मंत्र का जाप। और केतु का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। दोस्तों, यह बहुत शक्तिशाली और तांत्रिक मंत्र है। रुद्राक्ष की माला पे 108 बार या एक माला सूर्यास्त के बाद इसका जाप जरूर करिए। दोस्तों, अगर हम दान की बात करें तो आप बर्ड्स को फीड कर सकते हैं या चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं। तो यह दो उपाय आप केतु की रेमेडीज या केतु के लिए करिए। तो दोस्तों, यह हमने बात करी जनवरी मंथ की। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे फरवरी मंथ की कि फरवरी का महीना आपके लिए कैसा जाएगा। दोस्तों, अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि लग्न पे दिखती है मुझे। हो सकता है मसल्स रिलेटेड इश्यूज आपको हो जाएं। लोअर लेग में, काफ मसल में, फीट में पेन हो सकता है। आपकी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन मेहनत का रिजल्ट भी आपको लाइफ में मिलेगा। दोस्तों, आपको अपने माइंड को शांत रखना है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा इसकी युति मुझे दिखाई दे रही है, कंजंक्शन दिखाई दे रहा है। तो आपको एग्रेशन नहीं लाना है लाइफ में, स्पेशली फैमिली मैटर्स में। पारिवारिक कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको आपको ठंडे दिमाग से सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप में डिसीजन लेने वाले हैं, या अगर आप कोई न्यू पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो उसकी एंट्री लाइफ में होगी।
अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो आप देखेंगे रिलेशनशिप में एक डिफरेंट हाइट या डिफरेंट चीजें आपको रिलेशनशिप में दिखाई देंगी इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देते हैं मुझे। लेकिन साथ में सूर्य और राहु भी एक साथ गोचर करेंगे, तो क्योंकि सूर्य आपके 9th हाउस का लॉर्ड है और सूर्य कारक है नेम, फेम और प्रॉस्पेरिटी का। और जब सूर्य और राहु एक साथ कंजक्ट होते हैं तो कुंडली में ग्रहण योग बनता है। तो दोस्तों आपको अपनी ईगो को कंट्रोल करना है, अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचना है इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, और हो सकता है कि आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी में वो सक्सेस ना मिले जो आप चाहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो जैसे जनवरी मंथ आपके लिए ऑस्पिशियस था, फरवरी भी मुझे अच्छा दिखाई देता है प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप न्यू कार या फिर न्यू व्हीकल परचेस करने का सोच रहे हैं तो वो टाइम भी अच्छा है। दोस्तों अगर हम रेमेडीज की बात करें, उपाय की बात करें, तो मुझे लगता है आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए। अब हम सूर्य के क्या उपाय कर सकते हैं? दोस्तों सबसे अच्छा उपाय सूर्य का ये है, क्योंकि सूर्य आपके 9th हाउस का लॉर्ड भी है, तो एक सूर्य का पिरामिड आता है हमारे पास अवेलेबल है। आप उसको ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करें, रखें। अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं और अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। तो उससे जो सूर्य की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, वो बैलेंस होगी। सूर्य को जल दें और केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं। क्या करना है, केसर की एक छोटी सी पंखुड़ी लेनी है, एक दाना लेना है आपको, उसको रब करिए हाथ में और अपने माथे पे तिलक लगाइए। ऐसा करने से सन स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों फरवरी के लिए ये रेमेडीज आप करें और आपको अपनी लाइफ में चेंजेस दिखाई देंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करें मार्च मंथ की, कि मार्च का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिखाई नहीं दे रहे मार्च मंथ में। ये टाइम आपके लिए स्मूथ जाएगा, लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी, प्रॉपर्टी के लिए, कन्वेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपको अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि घर में आप कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम रखें जहाँ पे आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव आपके घर में आए, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो मुझे मनी का फ्लो बहुत अच्छा दिखाई देता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई देती। रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो स्मूथ दिखाई देता है। एक चैलेंज मुझे दिखाई देता है राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन। दोस्तों जब राहु और मंगल कुंडली में एक साथ मिलते हैं तो अंगारक योग बनता है। अंगारक योग का मतलब ये होता है क्योंकि मंगल फिजिकल एनर्जी है बॉडी की और राहु उसको बढ़ा देता है, तो कई बार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं और हम किसी से झगड़ा या फाइट भी कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से आपको स्पेशली मार्च मंथ में बचना है दोस्तों। अगर मैं रेमेडीज या उपाय की बात करूं तो मुझे लगता है आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। अब मंगल के क्या उपाय हो सकते हैं? मंगल का सबसे अच्छा उपाय है मंगल के बीज मंत्र का जाप। मंगल का बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करें रुद्राक्ष माला पे सूर्यास्त के बाद। मंगलवार को किसी भी लाल चीज का दान करिए, लाल दाल हो सकती है, लाल कलर के क्लोथ हो सकते हैं, इसका दान करिए। और दोस्तों हनुमान चालीसा का पाठ रोज करिए। ये बहुत सिंपल सी और छोटी छोटी रेमेडीज हैं और आप देखेंगे इन रेमेडीज को करने से, इन उपायों को करने से आपके जिंदगी में बहुत शांति और पीस आएगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अप्रैल मंथ की। देखिए जनवरी, फरवरी और मार्च बहुत स्मूथ निकला है, बहुत फ्लक्चुएशन लाइफ में नहीं दिखाई देती। लेकिन दोस्तों अप्रैल मंथ में मुझे आपकी कुंडली में काल सर्प दोष दिखाई देता है। अब काल सर्प दोष का मतलब क्या है? काल सर्प दोष का मतलब ये है कि सारे प्लैनेट्स राहु केतु की डिग्री के बीच में आ जाएंगे। तो जब भी प्लैनेट्स राहु केतु की डिग्री के बीच में आते हैं काल सर्प दोष बनता है और इसका रिजल्ट ये है कि लाइफ में फ्लक्चुएशंस आती हैं, उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं। तो दोस्तों अप्रैल मंथ से आपके जीवन में उतार चढ़ाव मुझे दिखाई देते हैं। अब अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो दोस्तों 4th हाउस में शनि, मंगल, चंद्रमा और बुध ये चारों ट्रांजिट कर रहे हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी का सेल, परचेज,
अगर आप कोई व्हीकल कार परचेस करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अप्रैल मंथ में अगर हम कोई प्रॉपर्टी की डील करते हैं, कोई व्हीकल परचेस करते हैं, तो उसका मुझे शुभ फल या ऑस्पिशियस रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आपको अवॉइड करना है। दोस्तों, सूर्य जो है अपनी उच्च राशि एरीज या मेष राशि में ट्रांजिट करेगा, तो बहुत शुभ टाइम है, ऑस्पिशियस टाइम है आपके लिए। आपकी किस्मत आपका साथ देगी, राइट। आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत मजबूत होंगे। दोस्तों, घर की सुख शांति में एग्रेशन दिखाई देता है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हो चुकी है या आपकी शादी नहीं भी हुई है, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पे मुझे एग्रेशन दिखाई देता है। इससे बचना है आपको। रिलेशनशिप में आर्गुमेंट, झगड़े से बिल्कुल आप अपने आप को दूर रखिएगा। दोस्तों, अगर हम रेमेडीज या उपाय की बात करें तो मुझे लगता है कि चंद्रमा के उपाय आपको करने चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शनि, मंगल और बुध के साथ ट्रांजिट में है। तो कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग भी मुझे दिखाई देती है। तो एक उपाय आप करें चंद्रमा के। चंद्रमा का उपाय ये हो सकता है कि आप सोमवार को दूध का दान करिए, राइट। और दोस्तों, हम एक उपाय और करेंगे, वो है राहु का। तो आपको क्या करना है, शनिवार को जो सूखा नारियल होता है, मतलब ब्राउन वाला, अंदर इसमें पानी होता है, बिल्कुल ड्राई नहीं, ब्राउन कलर का जो नारियल होता है जिससे हम चटनी बनाते हैं, अंदर वाटर होता है, उसको दान करना है शनिवार को सूर्यास्त के बाद। यह उपाय है राहु का। तो दोस्तों, राहु और चंद्रमा, इन दोनों के उपाय आपको अप्रैल मंथ में करने हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मई मंथ की। देखें, अगर हम मई मंथ की बात करें तो जो चैलेंजेस हमने अप्रैल में फेस करे वो अब मई मंथ में कम होते हुए दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी की बात करें तो यस, अच्छा टाइम है, सेल परचेज कर सकते हैं। अगर मैं आपकी पर्सनैलिटी की बात करूं, आपकी हेल्थ की बात करूं, तो वो मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है। आपका एक ओरा बहुत अट्रैक्टिव ओरा समाज में दिखाई देता है। लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, लोग आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा सा एग्रेशन दिखाई देता है, लेकिन मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में बहुत अच्छे संबंध बनेंगे और आपको पार्टनरशिप से गेन होगा। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे पार्टनरशिप है, अगर आप जॉब में हैं तो आपको अपोजिट सेक्स, यानी कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल का सपोर्ट और फीमेल है तो मेल का सपोर्ट भी आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलने जा रहा है। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने की कोशिश, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट पीरियड। आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो दोस्तों मई मंथ बहुत अच्छा है। इसमें आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो बहुत ऊपर जाएगी। दोस्तों, अगर हम रेमेडी या उपाय की बात करें तो मुझे लगता है कि बुध के उपाय करने चाहिए, और बुध का सबसे अच्छा उपाय है बुध के बीज मंत्र का जाप, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। और बुधवार को हरी चीज का दान, हरी मूंग हो सकती है, हरा कपड़ा हो सकता है, हरी कलर की या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स हो सकती हैं, तो इनका दान करिए आप मई मंथ में। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जून मंथ की। देखिए, जून मंथ में एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहा है। क्या होगा? गुरु या जुपिटर अपनी राशि चेंज करेगा। गुरु आपकी राशि का स्वामी है। अब गुरु आपका ट्रांजिट करेगा आपके 8th हाउस में, अष्टम भाव में। और दोस्तों, गुरु जब 8th हाउस में ट्रांजिट करता है, अष्टम भाव में ट्रांजिट करता है, तो यह टाइम आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होगा। दोस्तों, सारे प्लेनेट 8th हाउस में अच्छा फल नहीं देते, लेकिन गुरु अष्टम भाव में अच्छा फल देता है, तो और आपकी राशि का स्वामी भी है। तो दोस्तों, मैं कहूंगा कि जून मंथ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, अचानक से कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा जून मंथ में, और जो ट्रिगर होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। दोस्तों, अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, दोस्तों, अगर आप लव अफेयर्स में हैं, आप मैरिड हैं, या किसी भी तरह का रिलेशनशिप, क्योंकि सन
मून और मरकरी आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको अपनी ईगो से बचना है दोस्तों। अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनरशिप में ईगो को बिल्कुल भी मत आने दीजिए, नहीं तो चीजें खराब होंगी। इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो यस, बहुत अच्छा टाइम दिखाई देता है मुझे। शुक्र भी आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जब शुक्र 8th हाउस में ट्रांजिट करता है तो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट आता है इन टर्म्स ऑफ अपोजिट सेक्स। अगर आप मेल हैं तो फीमेल कोलीग से, फीमेल से थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की जरूरत है। और अगर आप फीमेल हैं तो मेल और मेल हैं तो फीमेल। कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट्स में कुछ कमी भी दिखाई देती है मुझे दोस्तों। अगर हम उपाय की बात करें तो मुझे लगता है कि शुक्र के उपाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि शुक्र 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है दोस्तों। शुक्र का सबसे अच्छा उपाय है कि शुक्रवार को दही का दान करिए। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम श्रीम नमः। यह सबसे अच्छा मंत्र है आपके लिए। इससे शुक्र आपका स्ट्रांग होगा और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ भी आती है। तो दोस्तों यह उपाय आपको करने हैं जून मंथ में। दोस्तों अब हम बात करेंगे जुलाई मंथ की। देखें, जुलाई मंथ में आपको हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपके लग्न के ऊपर मंगल की, केतु की, बुध की और सूर्य की दृष्टि है। अब इसके क्या रिजल्ट होंगे हेल्थ पर? बहुत चांसेस हैं इन्फेक्शन, जो कि केतु से आता है। छोटे मोटे एक्सीडेंट, जलना, वो मंगल से आता है। और स्किन इश्यू, ये बुध से आता है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है और आपको केयरफुल रहना है दोस्तों। चंद्रमा का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में भी होगा, तो कहीं ना कहीं मेंटल टेंशन, डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग ये भी मुझे दिखाई देती है। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो पार्टनर से सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस से बचना है। लाइफ को एंजॉय करेंगे। शुक्र आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है दोस्तों। अगर मैं रेमेडीज की बात करूं, उपायों की बात करूं, तो मुझे लगता है आपको माँ भुवनेश्वरी का माया बीज मंत्र जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। दोस्तों यह बहुत पावरफुल और बहुत सब कुछ देने वाला मंत्र है, क्योंकि आपकी हेल्थ की बात है। तो मुझे लगता है इस मंत्र का जाप करिए, रोज करिए, सूर्यास्त के बाद स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला के ऊपर। तो दोस्तों जुलाई मंथ के लिए इतना ही। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे अगस्त मंथ की। देखिए, जो आपने चैलेंजेस जुलाई मंथ में फेस किए थे, अगस्त मंथ में वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। यह मंथ आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि फाइनेंस का फ्लो और प्रमोशन, यह दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में दिखाई देती हैं मुझे। थोड़ा सा हार्डवर्क बढ़ेगा, लेकिन उस हार्डवर्क का बहुत पॉजिटिव रिजल्ट अगस्त मंथ में दिखाई देता है दोस्तों। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, क्योंकि मंगल आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको अपने पार्टनर से आर्गुमेंट नहीं करना, उनसे हाई टोन में बात भी नहीं करनी और उनको एग्रेशन भी नहीं दिखाना है। तो इन तीनों चीज़ों से आपको बचना है। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य और बुध ये दोनों अष्टम भाव में 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको किस्मत लगे आपको कि मेरा सपोर्ट नहीं कर रही है, इस चीज की फीलिंग आपको आ सकती है। लेकिन ओवरऑल अगस्त मंथ आपके लिए शुभ होने जा रहा है। अगर हम रेमेडीज की बात करें दोस्तों, तो मुझे लगता है माँ काली का बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करिए सूर्यास्त के बाद। सितंबर मंथ मुझे लगता है कि 2026 में यह मंथ आपके लिए सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस होगा, सबसे ज्यादा शुभ होगा, क्योंकि बुध आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वो उसकी अपनी राशि है। शुक्र आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, वो उसकी अपनी राशि है। गुरु अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो बहुत शुभ योग दिखाई देते हैं मुझे सितंबर मंथ के। दोस्तों अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पे कम्युनिकेशन स्किल है, आप टीचर हैं, आप ब्रोकर हैं, आप सीए हैं,
आप आईटी प्रोफेशन में हैं तो आपको बहुत सक्सेस मिलने जा रही है। मतलब आप अपने प्रोफेशन में सक्सेस पे जाएंगे अपनी कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा और अपनी इंटेलिजेंस से, क्योंकि 11th हाउस में शुक्र अपनी राशि में गोचर कर रहा है तो जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस, रोमांस, इंजॉयमेंट भी दिखाई देता है। गुरु अपनी उच्च राशि में है तो वो भी बहुत शुभ है आपके लिए। बस आपको थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना है। क्या देखना है आपको? क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो चांसेस दिखाई देते हैं दोस्तों कि आपको मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम शनि के उपाय करेंगे। अब शनि के उपाय क्या कर सकते हैं? एक बहुत सिंपल उपाय है दोस्तों कि वेस्ट डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, वेस्ट डायरेक्शन में सूर्यास्त के बाद आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब मैंने वेस्ट डायरेक्शन ही क्यों ली? क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन को रूल करते हैं लॉर्ड सैटर्न या शनि। शनिवार को शनि के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सा शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करिए शनिवार को 1 माला। दोस्तों अगर आप ये 2 रेमेडीज या उपाय करते हैं तो आप देखेंगे कि जो हेल्थ चैलेंजेस हैं वो लाइफ में कम हो जाएंगे। तो सितंबर मंथ के लिए इतना ही। दोस्तों अब हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ की। दोस्तों अक्टूबर मंथ प्रोफेशनली बहुत सक्सेस देके जाएगा। प्रमोशन के चांसेस हैं, लक, किस्मत आपको सपोर्ट करेगी और बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप मैनेजमेंट रोल में आ जाएं। अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो बिजनेस में सक्सेस, बिजनेस में नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी अक्टूबर मंथ में दिखाई देती है। बुध और शुक्र 11th हाउस ऑफ गेन में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो यानी कि आपको वहां पे किस्मत बहुत साथ देगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। दोस्तों एक नेगेटिव एस्पेक्ट है क्योंकि मंगल जो है वो अष्टम भाव में नीच राशि में ट्रांजिट कर रहा है, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में होगा और वो उसकी नीच राशि है। तो आपको रिलेशनशिप में एक सेटबैक दिखाई दे सकता है। मुझे आपके अक्टूबर मंथ में लॉसेस भी दिखाई देते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल का वीक होना आपकी स्ट्रेंथ को कमजोर करता है। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, आप जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ कर सकते हैं, वहां पे आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंगल कमजोर हो रहा है। तो दोस्तों मुझे लगता है अक्टूबर मंथ में आपको मंगल के उपाय करने चाहिए। अब मंगल के उपाय हम क्या कर सकते हैं? सबसे इजी उपाय ये है कि मंगल के बीज मंत्र का जाप करिए, ओम क्राम क्रीम क्रॉम सा भौमाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करिए रुद्राक्ष की माला पे सूर्यास्त के बाद। दोस्तों दूसरा काम आपको ये करना है, अपने घर की साउथ डायरेक्शन को क्लीन रखना है। अगर आपके घर की साउथ डायरेक्शन में कोई भी टूट फूट है, टाइल टूटी हुई है, खिड़कियां टूटी हुई हैं, क्रैक्स हैं, उसको रिपेयर करवाना है। और तीसरा उपाय आपको ये करना है कि एक मंगल का पिरामिड आता है, हमारे पास अवेलेबल है, उसको आप साउथ डायरेक्शन में प्लेस करिए, रखिए, तो उससे मंगल का दोष दूर होता है। तो दोस्तों अक्टूबर मंथ के लिए इतना ही। दोस्तों अब हम बात करेंगे नवंबर मंथ की। देखिए नवंबर मंथ आपके लिए बहुत शुभ जाएगा। सारे प्लैनेट्स की अलाइनमेंट बहुत अच्छी है। चंद्रमा आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा कुछ दिनों के लिए, जो कि हाउस ऑफ वेल्थ है, फैमिली का है, फैमिली का सुख आपको मिलने जा रहा है। शनि 4th हाउस में है, प्रॉपर्टी के लिए शुभ है। शुक्र 10th हाउस में है, प्रोफेशन के लिए शुभ है। गुरु और मंगल आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, हाउस ऑफ लक है, किसमें सपोर्ट करेगी आपको। सूर्य और बुध आदित्य योग बनाते हैं और यह आपके 11th हाउस ऑफ गेन में ट्रांजिट करेंगे। बहुत शुभ योग बने हुए हैं दोस्तों। आपको नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। आप अपनी इंटेलिजेंस को, बुद्धि को यूज कर पाएंगे। प्रोफेशन में आपको बहुत सारे इंजॉयमेंट और खुशियां मिलेंगी। अगर हम एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो सिर्फ इतना है कि जो सूर्य है वो अपनी नीच राशि में ट्रांजिट कर रहा है, और जब सूर्य अपनी नीच राशि में ट्रांजिट करता है उसकी पावर कम हो जाती है। तो दोस्तों हमको उपाय करने हैं सूर्य के। एक सूर्य का पिरामिड आता है, हमारे पास अवेलेबल है, हमसे ले सकते हैं। उसको आप ईस्ट डायरेक्शन में प्लेस करिए।
अपने घर की, अगर हम वास्तु की बात करें तो अपने घर की जो भी ईस्ट डायरेक्शन है उसको साफ सुथरा रखिए, वहाँ पे गंदगी ना हो, शू रैक ना हो, कोई भी हैवी सामान ना हो, उसको क्लीन रखिए, शुभ रखिए और सूर्य को जल अर्पित करिए। यह छोटी सी रेमेडी अगर आप करते हैं तो आपका सूर्य स्ट्रांग होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे दिसंबर मंथ की। देखिए, आपने ये पूरा वीडियो देखा है और आपके माइंड में एक क्लैरिटी आई होगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। दोस्तों, दिसंबर मंथ में एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में होगा और वह इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। राहु ट्रांजिट करेगा आपके सेकंड हाउस में, जो कि है हाउस ऑफ वेल्थ एंड फैमिली, पैसे और परिवार का घर है वो। जब राहु वहां ट्रांजिट करेगा दोस्तों, आपके खर्चे बढ़ेंगे, राइट, और आपका आपके परिवार के प्रति अटैचमेंट बहुत बढ़ेगा, उससे भी आपको दुख होगा और कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में मुझे अप डाउन भी दिखाई देते हैं। केतु ट्रांजिट करेगा आपके 8th हाउस में। 8th हाउस है ऑकल्ट साइंसेस का, रिसर्च का। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में हैं, आप किसी रिसर्च में काम कर रहे हैं, तो टाइम बहुत ऑस्पिशियस है। और मैं बोलूं कि जो केतु का ट्रांजिट आपके 8th हाउस में होगा, ये आपको ट्रिगर करेगा पूजा के लिए, पाठ के लिए, धार्मिक गतिविधियों के लिए। अगर आप ऑकल्ट साइंसेस में हैं तो यस, वहां पे आपको स्पिरिचुअल सक्सेस दिखाई देती है। और अगर हम बात करें प्रोफेशन की, तो अगर आपका प्रोफेशन फॉरेन से लिंक है या आप फॉरेन में जॉब करते हैं, तो भी बहुत अच्छा टाइम आपके लिए दिसंबर मंथ है। दोस्तों, अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो यस, सेल परचेज के लिए अच्छा टाइम है। आपके इमोशन स्टेबल रहेंगे और जीवन में खुशियां भी आएंगी। दोस्तों, अगर हम रेमेडीज और उपाय की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको राहु और केतु का पाठ करवाना चाहिए। दोस्तों, हम लोग पूजा करवाते हैं क्योंकि राहु केतु का मेजर शिफ्ट दिसंबर मंथ में आपकी कुंडली में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आप हमें कांटेक्ट करिए कि हम आपका राहु और केतु की पूजा करवाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप खुद करिए, राहु और केतु के बीज मंत्र का जाप करिए। कितना करना है? 18,000, 18,000 राहु और 18,000 केतु के बीज मंत्रों का जाप करिए। नहीं तो हमें कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूजा और हवन ऑर्गेनाइज करवाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों, अब हमने बात करी है 12 मंथ्स की, राइट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है मुझसे तो मेरा अपॉइंटमेंट बुक करिए और मैं आपकी हॉरोस्कोप को रीड करूंगा और फिर आपको प्रॉपर मैं गाइड कर पाऊंगा। यह एक जनरल रीडिंग थी। दोस्तों, हमारे डिफरेंट कोर्सेज हैं, वास्तु पे, ज्योतिष पे, टैरो पे। तो अगर आपको सीखने का इंटरेस्ट है तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। माँ कामाख्या आप सभी पे कृपा बनाए रखें। जय माँ कामाख्या।